सुगम गणित क्लास 7 का प्रश्नमाला 2A पढ़ रहे हैं ना कि इसका सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2A का यानी कि परिभाषा यानी परिचय वीडियो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वह वीडियो को पढ़ लें ताकि आपको यह परिपूर्ण रूप से समझ में आए। और जो भी नए बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सुगम गणित की सारा चीज एकदम कंप्लीट रूप से रटने की नहीं सीखने की मौका मिल रहे हैं। इसलिए कंप्लीट रूप से आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो देख लें ताकि इस चैप्टर में यानी कि 2 एक्सरसाइज में जितने भी वीडियो बनेंगे तो आप उसका परिचय अगर पढ़ लेंगे कंप्लीट रूप से तो आपको सारा का सारा सवाल समझ में आएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझने में मजा आएगा फिर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए यानी बदलिए। ये कौन सा भिन्न दिए हुए हैं? मिश्रित भिन्न। और इसको बदलना किस में है? विषम भिन्न में बदलना है ना। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हम लोग कल सीखे हैं, याद है? हाँ जी। क्या सीखे हैं कि 3 और 7 को गुना कर देंगे, 3 और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे तो वो हो गया विषम भिन्न। यानी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए कोई बड़ी क्रियाएं नहीं है। तो 3 गुना 7 और प्लस में 2 और नीचे में जो है भैया रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्लियर कीजिए। 7 तिया 21 में 2 जोड़ दीजिए तो 23/7 ये क्या हो गए आपके? विषम भिन्न हो गए। तो ये पहले थे क्या? ये विश्रित, आप किस में परिवर्तन हो गए? विषम भिन्न। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इनको भी बदलना है तो फिर से गुना किसको करेंगे? 1 और 19 को। 1 गुना 19 और प्लस में 1 जोड़ दीजिए और बट्टा में 19 ही रहेगा। तो 19 एकम 19 और 1 जोड़ देंगे तो 20, 20/19। कोई दिक्कत नहीं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए सीधा उनका कॉन्सेप्ट है कि तिरछा तिरछी गुना कर दो, अंश को जोड़ दो तो विषम भिन्न में परिवर्तन हो जाए। अब इसमें 17 और 12 को गुना कर देना है, करेंगे कि नहीं? 17 गुना 12 और जोड़ना किसको है? 11 को। तो बट्टा में 12 हो जाएंगे। तो 17 गुना 12 कर लीजिए भैया फटाफट जल्दी से। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है। फिर 7 1 4 7 3 10 की 0 1 और 1 कितना आ गए? अब 204 में जोड़ना कितना है? कितना हो जाएंगे? 215 हो जाएंगे। 215। अब बट्टा में क्या आ जाएंगे? ओ 12 हम अकीस लिख रहे हैं, गलती वाला बात। ये हो गए आपका कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। उपलब्ध किसमें थे ये? अब किसमें ट्रांसफर किए? विषम भिन्न में। मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में जाने के लिए आगे वीडियो है, आपको मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहला काम है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो मिलते रहेंगे इस प्रकार से अपडेट में। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलिए। अब देखिए यहाँ सबसे मिश्रित थे, विषम में पहुंचे हम लोग ना कि 1 नंबर में कौन सा भिन्न दिया था? और बनाए किस में हम लोग? विषम में। अब क्या दिया हुआ है? क्या करेंगे इसको? मिश्रित में बदलना है। तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या क्रियाएं हैं? हर से अंश को भाग दे देंगे, है ना। हर से अंश को भाग दे देंगे तो भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 से भाग देना है किसको? 23। 11 दूनी 22 1। अब देखिए जो शेषफल आते हैं वो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और जो भागफल लग गए वो कहाँ लिखाएंगे? और भाग किससे दिए थे? 11 से। कोई दिक्कत? 2.1/11 मिश्रित भिन्न में परिवर्तन हो गया। सेकंड है 49/15, 15 से भाग दे देंगे 49 में, यह भी मिश्रित भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है। कोई दिक्कत इसको समझने में? 15 से आप भाग कर दीजिए किनको? 49 को। 15 तिया 45, कितना बचेंगे? 4। अब 4 कहाँ लिखेंगे? और
3 कहाँ आ जाएंगे बगल में और 15 नीचे। ये कौन सा भिन्न हो गए? मिश्रित भिन्न। थे किस भिन्न में? विषम भिन्न में। अब परिवर्तन किस में किए? मिश्रित भिन्न में। अब 17 से इसमें फिर भाग कर देना है। 17 से कर दीजिए 196 में। 17 एकम कितना बचेंगे? 26। फिर 17 एकम 16 में 7 कटेंगे। फिर देखिए अब क्या लिखना है हमको? ऊपर में क्या लिखना है? बात जो भाग शेषफल बचता है वही ऊपर में लिखते हैं कि नहीं है। और 11 से भाग दिए, यहाँ लिखेंगे नहीं, 11 बार में भाग दिए हैं और 17 नीचे। 11.9 बटा। इसको कौन सा भिन्न नाम बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप लिखिए। न्यूनतम मतलब छोटा, यानी ये जो लिखे हुए हैं छोटा। इसको करना कुछ नहीं, किसी समान संख्या से ऊपर और नीचे भाग दे देना, यानी काटा देना है। किसी समान संख्या से इसको भाग दे देना, काटा दीजिए। तो 30 से देखिए इसमें किसी से भाग लग रहा है, बताओ किससे लग रहा है? आए तो एक बार और लिख लीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए, वो क्वेश्चन है आपका। 15 से कटेंगे तो 15 से 15 दूनी 30 और 15 सते 75 से। क्लियर? इसी को बोलते हैं न्यूनतम रूप। न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब छोटा। अब इससे छोटा और होगा भैया? नहीं ना। न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब छोटा से छोटा। अब इससे भी छोटा होगा? नहीं होगा। इसी को बोलते हैं न्यूनतम रूप, मतलब छोटा रूप। अब इनको भी देखिए किससे कटा सकते हैं आप, जल्दी बताओ फटाक से। 8/152 किससे कटा सकते हैं? फटाफट बताओ जल्दी से। 8 से कटेंगे, 8 से इसमें भाग करेंगे। 8 से तो 8 एकम 8 बच जाएंगे 7, 7 हो जाएगा 72, कट जाएंगे 8 से कट जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 से इसको भाग दे दो तो 8 15 है, 8 एकम 8 कितना बचेंगे यहाँ? अरे 15 में 8 चला गया 7। अब 7 2 के सामने लिखोगे 72, जुटता नहीं है, बगल में लिखते 72। तो 8 9 19 को 8 से गुणा 8 19 से होता है, ऐसे भी समझ। इनको चलिए कटाइए फटाफट जल्दी से। 120/125 कितना से काट सकते हो इसको? जल्दी बताओ। आए 5 से भी बड़ी संख्या से कटने वाले होंगे, देख लीजिए। 15 से कटेंगे, 15 20 से, और 15 से ये नहीं नीचे कटेंगे। 5 से ही चलो काटो। 5 से 5 दूनी 5 एकम 5 ना के 10 ओ जी 5 दूनी 10 बचेगा, फिर 2 5 चौका 20 और 5 से यहाँ फिर 5 दूनी 10, फिर बच जाएंगे कितना? 2 5 है। अब नहीं। नंबर 4 है, इसमें है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ए भैया गप करने के लिए आए हैं क्या? निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है कि सबसे छोटा हमें जानना चाहिए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ना, तब तो हम उसको लिख पाएंगे। नहीं तो इसमें से पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं। बड़ा जैसे हम आपको एक संख्या लिख देते हैं 3 4 2 1 0, इसको आरोही क्रम में लिखो। पहले क्या लिखोगे? 0, फिर देखो इसमें आप 9 ही है, 10 नहीं है, 0 1 है। तो देखिए आप इसमें पहचानते थे सभी को, ये छोटा है, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही, तो इसको लिख लिए। लेकिन इसमें आपको पहचान में ही नहीं आ रहा है कि छोटा कौन है और उससे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वो पहचान करना होगा, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बड़ा और छोटा जांच करने के लिए आसान सी क्रिया है, नीचे यानी हर जितने हैं सभी का क्या करो? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए क्या है आपका? 9 15 4 5 है ना। तो एलसीएम 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 3 से, 3 3 9 3 5 15, 4 नहीं कटेंगे, 5
5 से 3 नहीं, 5 एकम 4 नहीं, 5 और कटेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 4 करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 तिया 18, 180 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं आप, हरों का लॉसो कितना आ गया 180। अब देखिए कितना आसान हो जाएंगे बनाने के लिए। लिखिए 7/9 बराबर, फिर से 7/9। अब 9 को किस संख्या से गुना करेंगे 180 होगा, यह भी नहीं जानते हैं तो 9 से 180 में रफ में भाग दे करके चेक कर लो। 9 दूनी 18 कट गया 0 0। किससे गुना करना पड़ेगा, तो जितना गुना नीचे करेंगे वही गुना हम ऊपर भी करेंगे, याद रखना है ना कि बदलेंगे नहीं। तो नीचे करेंगे तो 180 हो जाएंगे और ऊपर में 20 सत्ते 140 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है। अब हम दूसरा क्या लिखेंगे जल्दी बता दो। 11/15। अब फिर आपको 11/15 15 को किस संख्या से गुना करेंगे 180 होगा, नहीं जानते हैं तो 15 से 180 में भाग न दे दो फटाक से। 15 एकम 15, 3 0, 15 दूनी 30, कितना बार में 12 बार में। और यहाँ भी गुना कर दो 12। 11 गुना 12 करोगे तो कितना होगा जानते हो, और इसको गुना करोगे तो कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब दूसरा क्या लिखेंगे जल्दी बताओ फटाफट। 3/4 लिखेंगे। तो 3/4 को किससे गुना करेंगे 180 होगा, फट बता दो। 4 से उसको भाग दे देंगे तो 45 बार में लगेगा। यहाँ भी गुना कर दो किससे 45 से। 45 को 3 से गुना करोगे कितना होगा 100, और 45 को 4 से गुना करोगे कोई दिक्कत नहीं। 4/5, 4/5 को किससे गुना करोगे, 5 को किससे गुना करोगे 180 होगा, चेक कर लो। 5 से 180 में भाग दे करके 5 तिया 3 0, 5 6 30, कितना बार 36। अब ऊपर भी कितना करोगे गुना 36। 36 से 4 को गुना करो 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, और नीचे में 180। अब हमको लिखना था, किसमें लिखना था आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में तो सबसे बड़ा सबसे छोटा पहले लिखना होगा, है ना। तो इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है 132 सबसे छोटा, जिसका ऊपर देखना, नीचे तो सभी के बराबर ही है ना। तो 132/180। चलिए दूसरा देखिए 135/180। तीसरा देखिए 140/180। चौथा 144/180। अब देखिए 132/180 का भिन्न क्या है 11/15। 135 का 3/4। 140 का और 144 का। अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, आप बता दो हमको। सबसे छोटा 11, सबसे छोटा है 11/15, उससे थोड़ा बड़ा है 3/4, उससे थोड़ा बड़ा है 7 और सबसे बड़ा कौन है 4/5, है ना। तो यही है आरोही क्रम करने की समस्या, क्रिया। कर पाओगे इसको, है समझ में आया। अब हम लोग 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर भी सेम ही करेंगे। तो किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, लॉस, और फटाफट बता दो। हरों का लॉस, तो किसका 10 20 12 4, 10 20 12 4, 2 से कटेगा 2 पंचे 2 दान 2 छके 2 दूनी, फिर 2 से कटेगा 5 नहीं 2 पंचे 2 तिया 1। अब कितना से 5 से 5 तिया है नहीं, 5 एकम 5 एकम 3 और कटेंगे तो कितना आ गया 5 तिया 15 दूनी 30 है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया रे, 60 है ना आएगा जी।
तो अंकित बता रहे हैं 120। कहाँ से आया रे अंकिता? आसमान से है। देखिए 7/10 लिखेंगे, अब फिर 7/10 लिखेंगे। अब 10 को किससे गुना करेंगे? 60 होगा 6 बार में। कौन कौन जानते हैं इसको 6 बार गुना करेंगे? 6 सत्ते खाया पिया जैसा बोलिए थोड़ा सा, ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे उसको समझ में आए कि वहां बच्चा पढ़ रहे हैं और बच्चे में दम है थोड़ा। ये तो जो नहीं जानता है उच्च नुका करके बोलेगा, ये बात मानते हैं कि नहीं? जब कोई गांव में देखते होंगे गीत गाती है महिला, सब गीत गाती है कि नहीं, तो उसमें से कुछ कुछ है जानते हैं गीत गाने के लिए, कुछ कुछ महिलाएं गीत जानती है, तो वो तो एकदम माइक के पास बैठेगा, एकदम आराम से मुंह लेगा सामने माइक और आराम से बैठ करके गीत गाएगी। और जो नहीं जानती है गे तो गान गे उसको ठेलेगा, ठीक है, और वो बगल में बैठा है दूर में, और गाने का तो काम नहीं है, झूठो मुंह चलाएगा ऐसे ऐसे करके कि हम भी गा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? अब क्या गा रही है भगवान ने जानता होगा उसके बारे में। इसलिए जिसमें जो समझ लेंगे बच्चे वो तो बोलेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो तो चुपचाप देखेंगे कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए अगर समझते हैं तो पावर में रहिए और पावर में बोलिए। चलिए अब 19/20, 20 को किससे गुना करेंगे जल्दी? 3 से है, बोले ना औकात वाली बात। 19 तिया 57 और 20 तिया 60। हाँ ये बोले ना बात, ताकि कोई बच्चा देखे तो उसको भी समझ में आए, नहीं वहां बंदर सब पढ़ रहा था, है कि नहीं है? अब 11/12 को ना, अब बताओ 12 को किससे गुना करेंगे? 6 से। 6 वाला कने ख्याल छिले हो? तू बोला तो हम लिखे ना 11×5 अब 12×5। अब 3/4 लिखेंगे, तो 3/4। 4 को किससे? जल्दी बोलो। 15 अब सबसे बार छोटा इसमें कौन है? फटाफट बता दो हमें। 42। तो लिखो इसको 42/60। 45/60। 55/60। 57/60। 57/60 का हल्ला नहीं, 57। हाँ उसको आँख, अब ये उसका आँख गया, अभी बुढ़ा होने के लिए बाकी है। दादी नानी होते तकनीक की हाल होते भगवान जाने ना कि दूर कहते। और उसके बाद देखिए अब लिखेंगे 42/60 का भिन्न। 42/60 का भिन्न 7/10। 45/60 का 3/4 और 55/60 का है 55 11/12। 57/60 का 19/20। अब आप समझ सकते इसमें सबसे छोटा 7/10, सबसे 7/10 से थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़ा